हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हम हर रोज कान्हा जी को भोग लगाते हैं। कान्हा जी के अलावा भी जो हमारे इष्ट भगवान हैं, उन्हें हम उनकी मनवांछित वस्तुएं भेंट करते हैं, उनकी मनवांछित वस्तुओं का भोग लगाते हैं। लेकिन क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि वे खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे प्लेट में जो खाना होता है वो खत्म हो जाता है, तो जब भगवान भोग लगाते हैं तो वह खाना खत्म क्यों नहीं हो जाता? और यदि भगवान खाते ही नहीं है तो उस भोग को हमारा लगाने का लाभ क्या हुआ? बिल्कुल यही प्रश्न एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से किया। गुरु जी उस समय अपने शिष्यों को वेदों का पाठ पढ़ा रहे थे। गुरु जी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे पहले की तरह ही पाठ पढ़ाते रहे। जब पाठ समाप्त हो गया तो उसके अंत में उन्होंने सभी शिष्यों को एक श्लोक दिया। वह श्लोक एक कागज पर लिखा हुआ था। गुरु जी ने सभी शिष्यों से कहा कि वे इसे देखकर इस श्लोक को याद कर लें। कुछ देर बाद गुरु जी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा, क्या उसे वह श्लोक याद हो गया है? उस शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मुझे श्लोक याद हो गया है। और उसने पूरा श्लोक गुरुजी को सुना दिया। गुरुजी ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें यह याद नहीं हुआ। तो शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, जैसा आपने कहा था, जो आपने श्लोक दिया था वही मैंने याद किया है। आप चाहें तो इस कागज से देख सकते हैं। मेरा श्लोक एकदम शुद्ध है। गुरुजी ने वह कागज दिखाते हुए कहा, लेकिन यह श्लोक तो अभी भी कागज पर लिखा हुआ है, तो तुम्हें याद कैसे हो गया? और अगर ये तुम्हें याद हो गया है तो उसे इस कागज पर से मिट जाना चाहिए। गुरुजी की इस बात का शिष्य के पास कोई जवाब नहीं था। तब गुरुजी ने कहा, कागज पर जो श्लोक लिखा हुआ है वह स्थूल रूप में है। जब तुमने श्लोक को पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया और अब वह सूक्ष्म रूप में ही तुम्हारे मस्तिष्क में है। इतना ही नहीं, तुमने इस श्लोक को याद कर लिया है, तुम्हारे मन में बसा लिया है। तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को या निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और स्थूल रूप में वस्तु में कोई कमी नहीं आती। हमें वह वस्तु ऐसे के ऐसे दिखाई देती है और उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल यही प्रश्न एक बार ब्रह्मदेव ने भी श्री कृष्ण से किया। ब्रह्मदेव बोले, हे प्रभु, आपके भक्त आपको आपकी मन भावन मन पसंद वस्तुओं का भोग चढ़ाते हैं, लेकिन आप उस वस्तु को केवल अपने नेत्रों से ग्रहण करते हैं, अपने भक्त के भावों को स्वीकार करते हैं। आप उस वस्तु का रस क्यों नहीं लेते प्रभु? इस पर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, किसने कहा ब्रह्मदेव, मैं उस वस्तु का रस नहीं लेता। मैं तो हर मनुष्य के हृदय में रहता हूँ और मेरे भक्त जब मुझे कोई चीज अर्पण करते हैं और उसके बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो मैं उन्हीं के माध्यम से उस चीज का, उस वस्तु का रस भी लेता हूँ। तो अब आपने जाना कि भगवान के सामने जब भी हम कोई भोग चढ़ाते हैं वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती। आज की वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।